शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। चातुर्मास पर्व नज़दीक आ रहा है और हर एक साधक इस चातुर्मास पर्व की आतुरता से राह देखता है। और यह काल जो होता है वो वर्षा काल होने से जैसे एक खेडूत वर्षा के लिए आकाश में दृष्टि लगाकर देखता रहता है कि वर्षा आए और उसने जो बीज बोए हैं उस बीज बोने के लिए जो वर्षा की आवश्यकता होती है वह आते ही वह प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। वैसे ही चातुर्मास पर्व एक साधक के लिए बोधि बीज जो बोना है, यह अवसर बोधि बीज बोने का अवसर कहा गया है। चातुर्मास यानी धर्म में भीगने का पर्व। चातुर्मास यानी परमात्मा की वाणी रूपी पानी में भीगने का अवसर, हृदय को कोमल करने की जो ट्रिक बताता हुआ यह पर्व है। गुरु भगवान के साथ सत्संग और सहवास का पर्व, जीवों के साथ मैत्री का अटैचमेंट कराने वाला पर्व। चातुर्मास यानी धर्म आराधना में प्रवेश करने का पर्व। इस चातुर्मास आराधना दरमियान कर सकते कई भवों के कर्मों को हम भस्म। किसी की समस्या का समाधान हो सकता है तो कोई मिथ्यात्वी अपने नींद से जागकर समकीर्ति की ओर आगे बढ़ सकता है। आत्म कल्याण में आगे बढ़ने का पर्व। और इसी दिन को यानी आषाढ़ी सुद पूनम का दिन काल परिवर्तन का दिन भी कहा गया है। यानी आरा भी जब परिवर्तन होता है तो इसी दिन परिवर्तन आरे का होता है। अब जो चातुर्मास की व्यवस्था बताई गई है उसका हमें हमेशा जैसे हम समझते हैं उसका इंतज़ार करते रहते हैं। चातुर्मास में साधु संतों का स्थिरावास होता है, संघ में उनके चातुर्मास होते हैं और अलग अलग जो साधु संत होते हैं उनके अलग अलग अनुष्ठान होते हैं और सभी आतुरता से राह देखते हैं कि इस चातुर्मास में हमें क्या नया सीखने को मिलेगा, क्या कौन कौन सी साधना करने को मिलेगी, कौन से जप तप किए जाएंगे। और जैसे हमने कहा कि चातुर्मास में वर्षा के कारण जीवों की उत्पत्ति तीव्रता से होती है और इसीलिए एक ही गांव, नगर, शहर या क्षेत्र में विशेष करके रहना ज़रूरी होता है और वहाँ पे ही आराधना करने की आज्ञा साधु संत और श्रावक दोनों को भी दी गई है। जीव विचार नामक ग्रंथ में कहा गया है कि जहाँ पर जल होता है वहाँ पर वनस्पति की उत्पत्ति सहज होती है और इसी कारण से हमारा भी यह अनुभव है कि वर्षा ऋतु के दरमियान पानी भरने के कारण जीवों की उत्पत्ति जैसे मच्छर है, डांस है, अधिक दिखाई देती है। और जैसे भूमि पर भी जो है वो लील, फूल, शैवाल, फंगस आदि भी तीव्रता से उनकी उत्पत्ति दिखाई देती है। और जैसे जैसे अलग अलग प्रकार के अनाज है, हरी सब्जियां है, कठोल है और अन्य खाद्य सामग्री जो भी होती है उस वर्ण की ही इस सीज़न में लील फूल दिखाई देती है। और इतना इसीलिए जो अहिंसा धर्म बताया गया है उसका पालन हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जागृति रखने के लिए कहा गया है। और इसी कारण हलन चलन जितना हम ज़्यादा करेंगे उतने जीवों की हिंसा अधिक होने की संभावना होती है और इसीलिए उसकी मर्यादा करना हमारे लिए हितावह होता है। जैन साधु संत भी जो है वो भी एक स्थान में रहकर भी वर्षावास की आराधना करते हैं। उनके कल्प में भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये चारों प्रकार से एक स्थान पर रहने की आज्ञा की गई है। स्थान से बाहर के भूमि की जो मर्यादा करनी है वो करनी बहुत ही ज़रूरी है। और अब प्राणांते भी उस गांव, नगर, शहर के बाहर जाने का निषेध फरमाया गया है। गृहस्थों के लिए भी अपने आवास निवास से परिमित अंतर रखने के लिए कहा गया है।
और हो सके उतनी सभी मर्यादा गमनागमन की रहने दो, या उस प्रकार की अलग अलग प्रकार की जितनी भी मर्यादा हम करेंगे उतना ही हमारे लिए वहाँ पे हितावह कहा गया है। अब ये जो पूरी व्यवस्था चातुर्मास की है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा व्रत नियम बचकान में रहने के लिए कहा गया है। तो हमें मन में ये प्रश्न आता है कि सही में ये एक प्रकार का बंधन नहीं लगता है? नहीं, लेकिन यह जो बंधन है, यानी अगर हमें मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है तो बंधन बहुत ज़रूरी है। विदाउट बंधन मुक्ति बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बंधन है वहाँ ही मुक्ति है। जैसे किसी भी देश, शहर, समाज, संस्था को चलाने के लिए नियमों का पालन बहुत आवश्यक होता है, वैसे ही हमारे जिन शासन में भी अनुशासन कहा गया है। जैसे देश में पार्लियामेंट की व्यवस्था होती है, वैसे ही हमारे जिन शासन में भी पार्लियामेंट समान एक व्यवस्था बताई गई है। उसमें जो अरिहंत है वह प्राइम मिनिस्टर के समान है, सिद्ध है वह प्रेसिडेंट है, आचार्य है वह होम मिनिस्टर है, जैसे उपाध्याय है वह एजुकेशन मिनिस्टर का काम करते हैं, और अन्य जितने भी साधु संत हैं वह जैसे पार्लियामेंट में अलग अलग मिनिस्टरों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वैसे ही हमारे जिन शासन में जितने भी साधु साध्वी है वह अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी जो उनकी होती है वह निभाते निभाते खुद का और श्रावकों का कल्याण कितना हो सकता है वही उनका ध्येय होता है। विशेष करके जैसे कहा जाता है अब मर्यादा करनी है तो अलग अलग प्रकार से हम मर्यादा कर सकते हैं। जैसे वाहनों की मर्यादा है, अन्न वस्त्र या पानी, इनकी मर्यादा हम कर सकते हैं। जीवन उपयोगी आवश्यक साधनों की भी मर्यादा कर सकते हैं। जिस आहार पानी में अहिंसा यानी हिंसा ज़्यादा होने की संभावना होती है उसका त्याग करने के लिए कहा गया है। तो ये जो निर्दोष आहार पानी हो सके उतनी उसकी भी मर्यादा में हमें रहकर करनी है। और जो क्रिया प्रधान धर्म है उसमें भी क्रिया बहुत ज़रूरी कहा गया है, यानी इस चातुर्मास में सामायिक प्रतिक्रमण और जो पौषध कहा गया है, यथार्थ और यथाशक्ति तपश्चर्या जो हम जितनी भी कर सकते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसकी आराधना करके हमें उसका लाभ लेना है। और इस धर्म द्वारा संसार भ्रमण के कारण रूप अविरति का त्याग करना बहुत ही ज़रूरी कहा गया है। अब ये जो चातुर्मास पर्व होता है इसमें अगर कोई साधक 4 प्र को प्राधान्य देता है तो हम उसका हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमें बेनिफिट मिल सकता है। हमारे शुभ कर्म का बंध होता है, अशुभ कर्मों की निर्जरा हो सकती है। उसमें प्रथम आता है प्रार्थना। बहुत सारे संघों में जहाँ जहाँ साधु संतों के चौमासे होते हैं वहाँ नित्य प्रार्थना, 4 महीने नित्य प्रार्थना होती ही है। प्रार्थना में बहुत सारा बल होता है और प्रार्थना यानी डायरेक्ट परमात्मा के साथ का डायलिंग या कनेक्शन यानी प्रार्थना। तो इस कारण से बहुत सारे जितने भी अगर प्रॉब्लम्स है, समस्या है, उनका समाधान प्रार्थना के द्वारा हो सकता है। दूसरा है प्रवचन, यानी प्रवचन सुनना यानी उसका श्रवण करना। तो जैसे कहा हमने कि प्रवचन इतना उसका बेनिफिट है कि अगर प्रवचन हम सुनते हैं तो प्रवचन सुनने के बाद जो फायदे होते हैं, अगर प्रवचन के कारण हम साधु संतों के समागम में आते हैं, उनके सत्संग में आते हैं और उस कारण से सत्संग होने से दुखी को आश्वासन मिलता है, सुखी को सद्बुद्धि मिलती है, जिज्ञासु को ज्ञान मिलता है और जो ज्ञानी है उनको समाधान प्राप्त हो सकता है। और इस कारण जितना हम प्रवचन श्रवण करेंगे उतनी ही हमारे आत्मा की शुद्धि हम बढ़ाते रहेंगे। तीसरा है प्रतिक्रमण। हमारे जीवन में यानी संसार में हम हैं तो संसार में कदम कदम पे पाप तो होते ही रहते हैं। अब इस पाप से यानी जैसे कहा जाता है कि माफ़ी पत्र, पाप तो किए हैं तो माफ़ी तो मांगनी ही है, तो माफ़ी पत्र यानी प्रतिक्रमण। तो जितना हम ज़्यादा प्रतिक्रमण करेंगे उतने ही हम किए हुए पापों से
माफ़ी मांगने के कारण उतने हमारे कर्म की निर्जरा हम कर पाएंगे। और जो कहते हैं कि आत्मघर में जो पाप का कचरा भरा है उसको साफ करने का झाड़ू यानी प्रतिक्रमण। और चौथा जो प्र है वह है प्रत्याख्यान। जैसे हमने बात की कि चातुर्मास के दरमियान हो सके उतनी मर्यादा हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर करते हैं तो उतना ही हमें ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की आराधना में हम आगे बढ़ सकते हैं। और जन्मांतर से जितने जन्मांतर से हो सकता है अगले भाव में हमने कोई भी पचखान नहीं लिए हैं, तो अगर हम इस भाव और अगले भाव में जितने भी हमारे से पाप हुए हैं उनके अगर हम पचखान करते हैं तो उतने ही हम हमारी कर्म निर्जरा कर सकते हैं। तो प्रत्याख्यान से जैसे कहा गया है कि विदाउट बंधन मुक्ति हमें नहीं मिलने वाली है, उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अब इस चातुर्मास का हमें जो लाभ लेना है इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। श्रवण श्रवणी के प्रवचन उल्लासपूर्वक अगर वो जो भी धर्म अनुष्ठान करा रहे हैं, पूर्व के महापुरुषों के जो चारित्र है उनका हम जब श्रवण करते हैं, वाचन होता है, तो उसके द्वारा जीवन में जीने की शिक्षा हमें प्राप्त होती है। आत्मिक गुण प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना बहुत ज़रूरी है। और इस चातुर्मास में अलग अलग और भी नियम, व्रत, पचखान या ऐसे दान द्वारा भी, यानी जो भी कत्लखाने में जा रहे हैं पशु पक्षियों को बचाना, यानी उनको अभयदान देना, किसी गरीब या ऐसे निर्धन जरूरियातमंद को सहायता करना, उससे हम अनुकंपा दान दे सकते हैं। चातुर्मास में साधु संतों का जो हमें निमित्त मिलता है और ये जो अनुकूलता सुपत्र दान की होती है, तो इसी समय हम वो लाभ लेकर भी सुपात्र दान उच्च भाव से कर भी आराधना कर सकते हैं। इस समय में हमें ऐसे लगता है ये सब करने से क्या जीवन नीरस बन जाता है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। जीवन में एक प्रकार का उत्साह आता है, प्रसन्नता बढ़ती है और जीवन बहुत ही सुंदर बनता है। अगर जैसे भगवान की आज्ञा है उस आज्ञा के मार्ग पर हम आगे चलते हैं, उस मार्ग पर जब चलते हैं तो ये सभी हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और आत्मा के लिए भी, यानी शरीर के लिए भी और आत्मा के लिए भी, दोनों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। विशेष प्रवृत्ति यानी चरितार्थ हमारा विशेष इस चातुर्मास में रहने से उत्तमता उसकी जितनी हम समझकर अच्छे से उस वहाँ पे पुरुषार्थ अगर करते हैं, उसका महत्व जानकर जीवन में उसको उतारने के लिए कटिबद्ध अगर बनते हैं, तो इसमें जैसे कहा जाता है कि चातुर्मास यानी आप से पानी बरसे और उपाश्रय में संतों की वाणी बरसे, मझधार में भी किनारा मिल जाता है, तूफानों में भी सहारा मिल जाता है। गजब करिश्मा है इन जिन वाणी का, अंधेरे में भी उजाला मिल जाता है। यानी कह सकते हैं कि इस चातुर्मास पर्व में हम सब जानते हैं, लेकिन बार बार अब चातुर्मास जैसे जैसे नज़दीक आता है तो हर एक साधक एक होमवर्क उसका स्टार्ट हो जाता है, उसका प्लानिंग स्टार्ट हो जाता है। और जिन जिन जो भी साधु संतों का चौमासा है, उस साधु संतों के चातुर्मास में जो भी आराधना, साधना, व्रत, पचखान, तप आदि की जो भी अनुष्ठान होते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने का वह पुरुषार्थ करता ही है। ऐसे ही हम हर एक चातुर्मास में पुरुषार्थ कर हम जो कहते हैं कि सम्यक दर्शन से हमें अगर केवल ज्ञान तक पहुंचना है तो यही जो अवसर होता है इसका हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेंगे उतना हमें ही फायदा होने वाला है। यह कह सकते हैं चातुर्मास यानी पाप से निवृत्ति और धर्म में धूम प्रवृत्ति। तो इस चातुर्मास में भी हम हो सके उतने जैसे ज्ञान दर्शन चारित्र और तप में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेकर हमारे आत्मकल्याण की ओर हम सब आगे बढ़े, यही शुभेच्छा के साथ आज के सेशन में जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए तस्मिच्छामि दुक्कडम। सभी को चातुर्मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जय जिनेन्द्र।